पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यपरिग्रहः। उपविष्ट सभा मध्ये यो न वक्ति स्फुटहं वचः तस्मात् दूरेण स त्याज्यो न्यायो हि कीर्त्ये धृतम्। जो सभा में सभा का नायक होकर गणधर की गद्दी पर बैठकर विषय के साथ न्याय नहीं करता है, यो न वक्ति स्फुटम वचः, जो स्पष्ट वचन को नहीं कहता है, गाल गप्पल के अवसर रखता है, तस्मात् दूरेण स त्याज्यो, ऐसे वक्ता को मणियुक्त सर्प समान दूर से ही त्याग करना चाहिए। न्यायो ही कीर्त्ये धृतम्, न्याय भी ऐसा ही कहता है। आहा, कितनी स्वतंत्रता भरी है, कितनी स्वतंत्रता भरी है। हजार रास्ते हैं, किस रास्ते पर मेरे कदम बढ़े ये मैं और केवल मैं ही तय करूंगा। आहा, धन्य ये वस्तु स्वातंत्र्य, धन्य धन्य। आहा, ये स्वतंत्र विश्व व्यवस्था, जैन दर्शन की अद्भुत देन, बैकबोन ऑफ जैनिज्म, रीढ़ की हड्डी, कोर ऑफ जैनिज्म, वस्तु स्वातंत्र्य। हे स्वतंत्रता प्रदान करने वाले लोकतंत्र, मेरे एक एक एक्टिविटी को पूर्ण स्वतंत्रता देने वाले लोकोत्तर तंत्र, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आहा, वस्तु स्वातंत्र्य, मत्थेन वंदामि मत्थेन वंदामि। कितनी विराटता, कितनी उदारता, कितनी स्वाधीनता। अब जो चाहे वो कर सकते हैं। नाउ लाइफ इज अ टॉस, यू कैन फ्लिक इट एंड ऑप्ट हेड्स और फ्लिक इट एंड ऑप्ट टेल्स। इट्स अप टू यू। आहा, अनंत जीव, एक एक जीव स्वतंत्र, सबकी विचारधाराएं स्वतंत्र। देखो आनंद सौंदर्य, किसी की विचारधारा, किसी की विचारधारा को, किसी के मस्तिष्क को बदलने में समर्थ नहीं। लादा लादी का, थोपा थोपी का अवसर, अप्राकृतिक का अवसर, इस छीना झपटी का अवसर, वैचारिक हुकूमत किसी की भी किसी पर हो नहीं सकी है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अबव ऑल फ्रीडम ऑफ थॉट। हम स्वतंत्र है, आजाद है विचार करने के लिए। इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आज लोकशाही लोकतंत्र को तो हम उपभोग कर ही रहे। कोई भी किसी के भी विचार को प्रभावित करने में समर्थ नहीं, जब तक हम ही नहीं चाहे तब तक। आहा, नो वन कैन इम्पोज द अदर पर्सन, नो वन कैन इन्फ्लिक्ट द अदर्स थिंकिंग। There is no chance to influence the people unless and until he permits. Without his or her consent, it is highly impossible. महती असंभव है यह कार्य, किसी की इच्छा के बिना ही उसके वैचारिक परिवर्तन हम जाकर कर सके चुपचाप। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आनंद करो, जश्न मनाओ इस स्वतंत्रता का। इसी वस्तु स्वातंत्र के तहत
मैंने मेरे अपने जीवन के 23 साल खूब विभाव में दौड़ लगाई। धर्म के विरुद्ध जो होता है वो विभाव और भोग ही कहलाता है। खूब दुनियादारी में उलझता रहा और इसी स्वतंत्रता के बल पर केवल एक रात में, केवल 1 घंटे में, which inspired me, केवल 1 घंटे में, उसी रात में मैंने वैचारिक करवट लेकर आकर खड़ा हो गया, पूर्ण रूप से धर्म मार्ग में डुबकियां लेने के लिए तैयार। वस्तु स्वातंत्र्य देखो, आहा, अब ये वस्तु स्वातंत्र्य मुझे धर्म मार्ग में तो ले आया, लेकिन यहाँ पर भी कितनी दुकानें थी, इसमें भी मेरी मर्जी। मैं वितरागी वेदी के सामने जाकर खड़ा हुआ, एंड आई ऑप्टेड दैट पाथ। 2 roads diverged in the wood, and I have taken the less traveled by, and that has made all the difference. सभी प्रकार की वेदियां थी मेरे सामने, मैं वितरागी वेदी के सामने ही जाकर खड़ा रहा। इसमें भी वस्तु स्वातंत्र्य का ही श्रेय है। और वस्तु स्वातंत्र्य की चरम सीमा, क्लाइमैक्स ये है, भगवान की भी ताकत नहीं मेरे विचार में परिवर्तन करने की। आहा, मेरे पास पूर्ण आजादी थी भगवान को ठुकराने की। रिजॉइस, भगवान का भी बस चले तो भगवान मुझे उसके अपने अनुसार बना नहीं सकता। आहा, कैसी आजादी, कैसी आजादी है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा निर्मित आजादी नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त आजादी है। आप चाहो तो भगवान को ठुकरा भी सकते हो और भगवान आपका बाल बांका नहीं कर सकता। वस्तु स्वातंत्र्य को नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। और इसी की बदौलत दुनिया झूम जाए मेरे इर्द गिर्द में, मुझे आज धर्म से और भगवान से विमुख नहीं कर सकती है। ये यही वस्तु स्वतंत्रता है। रिजॉइस, आनंद करो, आनंद करो। तत्सर्वथा प्रसीद। तात्पर्य, इतनी वैचारिक स्वतंत्रता मिली है हमें, तसल्ली से थोड़ी परीक्षा करने का उद्यम करना चाहिए। क्या सही है, क्या झूठ है, ये निर्णय करने की क्षमता हमारी है, सामर्थ्य हमारी है। पुरुषार्थ भी हमें करना चाहिए। इतनी स्वतंत्रता में आप ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे आप? युक्ति युक्तम प्रगृह्णीयात् बालादपि विचक्षण। एक बच्चा भी यदि युक्ति संगत कोई बात करता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। दोषा वाचा गुरोरपि। यदि हमारे गुरु भी कोई विपरीत बात करे तो हम गुरु को भी रोकने टोकने में पीछे हटने वालों में से नहीं है। और उनको दिक्कत भी क्यों होना चाहिए हम यदि उनकी परीक्षा करें तो। परीक्षायाम विवेति किम। वे क्यों परीक्षा से डरते हैं यदि तुम्हारा माल सही है। निर्दोषम कांचनम चेत स्यात् परीक्षायाम विवेति किम। यदि तुम्हारे हाथ में रखा हुआ रत्न नहीं है तो तुम डरते क्यों हो? 1000 जन उसे कांच कहकर उसे नकार रहे हैं, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? फिर परीक्षा कर रहे हो, करने दो, मत डरो परीक्षा से। टोडरमल जी जगह जगह, टोडरमल जी इज अ लीजेंड। ओह, आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को श्रेष्ठ कहा गया है। जो किसी के वचन ही को सुनकर यदि परीक्षा कर, जो यदि किसी के वचन ही को सुनकर श्रद्धा करता है तो किसी और के वचन सुनकर वो अन्य प्रकार से भी श्रद्धा कर सकता है। वी डोंट वांट ब्लाइंड फॉलोअर्स, प्लीज। वी वोंट वांट बी टू गैदर्ड हियर बाय सम फूल्स, जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति हो जाए तो अन्यथा वचन से अन्यथा प्रतीति होने लग जाए। रिजॉइस, रिजॉइस। ये मैं तय करूंगा मेरे जीवन के साथ क्या होगा। भाई बंधु दूर दूर, पीएम सीएम को कौन पूछता है? भगवान की भी ताकत नहीं है मेरे विचारों को बदलने की। कितनी स्वातंत्र है, कितनी स्वाधीनता है।
इसका आपको आनंद करना चाहिए। जैन दर्शन मिला है, उसमें कई प्रकार के पहलू है। मिलते जुलते से आपको दिखते होंगे, लेकिन बहुत बड़ा गफला है अंदर। आपको लग रहा है इतने से क्या होता है। Once it happened, there was a person standing on a झांसी स्टेशन। झांसी जंक्शन पर एक आदमी खड़ा था, उसे जाना था कश्मीर को। उसने पता किया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी आएगी। उसी के बगल में 2-3 इंच पर, उसी प्लेटफॉर्म के बगल में 2-3 इंच पर दूसरी ट्रेन लग गई, फेसिंग टुवर्ड्स पूना, एग्जैक्टली अपोजिट। अब कोई ये सोचे 2-3 इंच से क्या फर्क पड़ता है, कल सुबह पता चलेगा, जाके सो जाओ। सोने का ही काम है तुम्हारा, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो तुम्हें आज इतना सा फासला मालूम पड़ रहा है, हजारों की किलोमीटर का फासला तुम्हें बहुत जल्द दिखेगा। तुम्हें लगता है इतने से क्या होता है, इतने से क्या होता है। डोंट बी स्टूपिड, बी स्टूडियस। कैसे कही केत की कनेर एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। रीरी होत पीरी पैन रीस करे, कंचन की कहा कागवानी कहा कोयल की टेर है। कहा भानु भारो कहा आगिया उचारो, कहा पूनो को उजारो, कहा मावस अंधेर है। पच्छ छोर पारखी निहारो, नेक नीके करी, जिन वैन आन वैन इतनो ही फैर है। बुद्धर शतक पढ़ लेना चाहिए। कल आई एम स्टेपिंग इनसाइड। कल यहां से जाने के बाद मैंने 7-8 थानों से इंक्वायरी की। ये वही थाने हैं, ये वही चेक पोस्ट है जो सोने की लंका के इर्द गिर्द में। मैंने उनसे द मोस्ट वांटेड पर्सनैलिटी रावण का ट्रैक रिकॉर्ड मंगाया। कहीं डिसीजन में गलती ना हो जाए। सरप्राइजिंगली जितने थाने के पुलिस थे, उन्होंने शॉकिंगली एंड सरप्राइजिंगली प्लेजेंटली बहुत अच्छी रिपोर्ट दर्ज की है रावण के प्रति। मुझे लगा दाल में कुछ काला, ये खरीदे गए। उनके पास बहुत कुछ था, प्रलोभन दे देकर अपने वश में करना रावण के तो बस का था ही। तो मुझे लगा कि इनको वश में किया गया है। और ये पता चला इन्होंने रावण की प्रतिमाएं बनाकर इनको पूजना भी चालू करके इनके मंदिर बनाए हैं। आज दक्षिण में रावण के मंदिर है। लेकिन जब ट्रैक रिकॉर्ड मैंने अच्छे से गौर किया तो यहां तक ट्रेस लगा है, आंखें खोलने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है रावण ने एक कदम पर ऐसा तक निर्णय कर लिया था कि सीता बड़ी शीलवान है, उसे मैं मेरी लड़की की तरह विदा करूंगा। एंड कोर्ट इन सभी प्राप्त प्रमाणों के आधार से ये डिसीजन लेता है कि रावण पर अनाचार के इल्जाम लगाए गए हैं वो सब बेवकूफी है। अतिचार लगाए हैं सो तो ठीक है, बहुत जल्द ही प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से शुद्धिकरण के उनके अवसर होंगे। अनाचार के शुद्धिकरण के अवसर नहीं हुआ करते, अतिचार के हुआ करते हैं। अल्पकाल में ये तीर्थंकर के रूप में हमारे सबके सामने खड़े रहने वाले हैं। एक प्रकार से वे बरी हो गए। यहां से जाने के बाद मेरी महफिल भरी रहती है। कोई आपका ही केस थोड़ी टैकल करना है मुझे। और एक केस मेरे कोर्ट में कल आ गया। बात जरा सी थी। एक्यूज्ड, द नेम ऑफ एक्यूज्ड वाज चारुदत्ता। वेश्या सेवन किया इसने।
पेश करो कोर्ट में। मैंने चारुदत्त को कहा, क्यों रे, बहुत मस्ती चढ़ी है तुम्हें? कल रात में कहा थे, वेश्याओं में मशगूल रहते हो। देखो हमारे पास फोटोग्राफ्स है, अभी जूम करने की समय नहीं है मेरे पास। जो भी कह रहे हो दैट हैज बीन जूम्ड आउट। कल कहा थे तुम, बोल क्यों नहीं रहा? तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फैसिलिटीज मिली है। गवर्नमेंट मतलब कानून, लोकोत्तर कानून आई एम टॉकिंग अबाउट। प्रकृति की तरफ से तुम्हें इतनी सहूलियत मिली है, तुम्हें 41 प्रकृतियों का निरोध माना गया है, और तुम वेश्याओं के साथ मशगूल रहते हो रात रात भर, बदतमीज कहीं के। जस्टिफिकेशन, अदरवाइज ये सब उठी हुई धाराएं फिर से चढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर। चारुदत्त कुछ नहीं बोला। बदमाशी होगी उसकी, मुंह कहाँ है उसको बोलने के लिए? किसके साथ था रात में? कौन से कोठे पर था? नाम क्या है उसका? वसंत सेना। पेश करो कोर्ट में। पूरा सब कुछ यहाँ पर लाकर मेरे सामने लाकर खड़े करो। इन्वेस्टिगेशन वाज ऑन। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। मेरे बच्चे नहीं हैं आज, कोई बात नहीं। वसंत सेना को थाने में पेश किया जाए। मीनवाइल मैंने कहा, गो कलेक्ट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ चारुदत्त। कल के पेंडिंग विषय को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अतिचार को, इट केम टू मी टुडे मॉर्निंग, दिस स्क्रिप्ट हैज बीन टुडे हर्ड। यस, चारुदत्त को खड़ा करो, वसंत सेना को खड़ा करो, और ट्रैक रिकॉर्ड भी चाहिए मुझे पूरा चारुदत्त का। आई विल सी। बोल ही नहीं रहा है कुछ, और कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बिल्कुल परमिशन नहीं देता कि जब तक एक्यूज्ड ये स्वयं ना बोल दे यस आई एम गिल्टी, तब तक उस पर कोई चार्ज नहीं कर सकता। वस्तु स्वातंत्र्य, उसे बोलना चाहिए, और कुछ बोल ही नहीं रहा है, गूंगा बना बैठा है यहाँ पे। वसंत सेना को आ गई। बाद में ये पता चला वसंत सेना को वेश्या जानकर मेरे कई मूर्ख मित्रों ने मैनेज करने की कोशिश की। सुंदर दिखती थी, लेकिन सब जगह से रिपोर्ट ये आ रही कि वो बिक नहीं पाई किसी से। मांजरा क्या है, खूब दाम बढ़ाया गया 10 गुना भी, और वसंत सेना किसी के साथ भोग करने के लिए तैयार नहीं है। गजब ट्रैक रिकॉर्ड है यार इस वेश्या का भी। वसंत सेना को खड़ा करो सामने। क्यों बिगाड़ रही है हमारे ग्रैंड पर्सनालिटीज को? गवर्नमेंट की तरफ से वेरी स्पेशल पर्सन माने गए हमारे चारुदत्त, क्यों बिगाड़ रही है? क्यों तुली हो? वसंत सेना इतनी बोली, मैं कहीं भी नहीं गई थी, मैंने तो उन्हें कभी जीवन में देखा भी नहीं। देहरी को लांघकर वे ही दरवाजे से अंदर आए। ओके, ठीक है, वसंत सेना की कोई गलती तो ख्याल में आ नहीं रही है ऊपर से। ठीक है, बिठा दो इसको एक तरफ। ट्रैक रिकॉर्ड खड़ा हो गया मेरे सामने पूरा चारुदत्त का। इतनी घिनौनी हरकत की है इस बदतमीज ने। ये पता चला है रोजाना पैसा मांगता था घर पर, और उसी वेश्या के ऊपर उछाल देता था। तजी कुल लोक के लाज भयो बनारस आशिक बाज, करत आसी की धरत न धीर, दर्द बंद जो मेक फकीर। और जो भी घर पर मिलता है वो बेच बाच कर सब उसी के माथे डालता है। बनारसी दास जी की हालत ऐसी थी। उनकी एफआईआर कल देख लेंगे, उनको सेटल कर देंगे कल इस अदालत में। एक एक की छानबीन ही होती है, और दूसरा काम नहीं है यहाँ पर।
मल्हार सिद्धार्थ जी को बाद में, चलो बाद में। अच्छा, तो ये भी आशिकी करता है क्या मल्हार सिद्धार्थ जी? यार ये तो स्कॉलर है, देख लेंगे इसको बाद में। चारुदत्त ट्रैक रिकॉर्ड, और इसके ट्रैक रिकॉर्ड में यहाँ तक प्रमाण मिल रहे हैं, सालों बिताए उसने, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है इसकी। उसी वेश्या के कोठे में सालों निकाले हैं इसने। अच्छा, ओके, दुष्ट है ये, दुष्ट। और पूरा पैसा घर से इसको सप्लाई किया जाता था रोजाना, उसी के बल पर उछलता था ये। ओके, ऐसी स्थिति है इसकी। और बाप को इतनी पीड़ा हुई एक दिन कि मेरा बच्चा वेश्या के चंगुल से नहीं छूट पा रहा है, तो एक डुप्लीकेट खबर भी भेज दी, बाप मर गया है। बाप मरे के समाचार भी उसको डिगा नहीं पाए, वेश्या से अलग नहीं कर पाए। अरे रे रे, अपनी थाली में छेद करने वाले लोक में इसको बहुत गंदी गाली है। इस थाने में मैं गालियां भी तो नहीं दे सकता। ओहो, एहसान फरामोश, बाप के मरने की खबर पर भी तुम टस से मस नहीं हुए। ये चारुदत्त, गेट द ट्रैक रिकॉर्ड नाउ। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ते पढ़ते कुछ नए तथ्य हाथ में लगे, which will be eye opening, जो आंखें खोलकर रख देंगे। यह पाया जा रहा है कि चारुदत्त willingly didn't go to her. This was a conspiracy. How? चारुदत्त जो अपनी पत्नी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखता था, देवांगना समान सुंदर उसकी पत्नियों की तरफ भी आंख उठाकर कभी जिस चारुदत्त ने देखा नहीं, कोई उसको टिका नहीं पाया स्वाध्याय ध्यान ज्ञान से। आखिर ये वैश्य के पास पहुंच कैसे गए यार? कुछ तो माजरा होगा। लेट्स एक्सकैवेट। क्या हुआ? अरे पत्नियों के साथ भोग ही नहीं करता था ये। महीनों बीत गए, सालों बीत गए। हाउ लॉन्ग हिज वाइफ्स विल होल्ड पेशेंस? तो पत्नियों ने ही आग्रह किया, यार इसको ट्रेनिंग की गरज है। ही डजंट नो, ये भोग काम भोग बंधन की कथा ये नहीं जानता। कुंद आचार्य देव की बात गलत ठहर गई। ये समझता नहीं है पत्नियों के साथ भोग करना। नथिंग अट्रैक्ट्स दिस फेलो। इसे थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए। अभी ट्रेनिंग कौन देगा? ट्रेनिंग सेंटर्स है ना, वेश्यालय। अच्छा, नाइस आइडिया। तो चारुदत्त को ये तो नहीं कहा जा सकता चल आज वेश्या के पास जाना है। ऐसे कैसे आएगा वो? क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? चाचा, ऐसे चाचा हमारे इर्द गिर्द में बैठे ही है। अरे बच्चा एबनॉर्मल है। ओके, बच्चा एबनॉर्मल है, मतलब एबनॉर्मल मतलब नहीं, प्राकृतिकता नहीं है। ऐसे कैसे? ऐसे असामाजिक है। कैसा आदमी है ये नहीं चलेगा। अन्याय है ये, पत्नियों पर अन्याय। ओके, चाचा ने कहा ये बेड़ा मैं उठाता हूँ। मैंने ऐसे कई काम किए, कई जनों की वाट लगाई है मैंने मेरे जीवन में। एक जन की ओर से चढ़ जा सूली पे, भला करे भगवान। चारुदत्त चलो घूमने जाना है। मुझे घूमने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आज समय सार की टीका पूरी करनी है। अरे यहाँ घूम के आना यार, थोड़े भोजन कर रहे, टहलोगे कि भी नहीं? नहीं, मैं यही टहलता हूँ। यही मेरा क्रीड़ांगन है, यही मेरा प्लेग्राउंड है, यही मेरा पिच है, यही मेरा स्टेडियम है। आई ईट जिनवानी, ड्रिंक जिनवानी, थिंक जिनवानी, स्लीप जिनवानी के अलावा कुछ नहीं। अच्छा सुन, नया जिनालय खड़ा हुआ है यहाँ पर, चलो जिनालय के दर्शन करने आते हैं। परंतु लेकिन अरे देव दर्शन के लिए मना कर रहे हो तुम? ठीक है चलो, दूर है लेकिन वो मंदिर,
बीच में एक जंगल पड़ता है, ऐसी सड़क, हाँ इसी सड़क से निकलना पड़ेगा हमको। यही से वो जिन मंदिर मिलते। अरे यार पहले बोल देते हमें घर से, मैं इतना विकल्प क्यों करता? अभी चले है ना, देव दर्शन अच्छे काम के लिए निकले, अभी बीच बीच में मुड़ जाओगे क्या? ये पता चला है शोध खोज के दरमियान कि ये चाचा इनको जंगल से लेके जा रहे थे। पहले चारुदत्त को मैनेज कर बैठे, ये पहले एक महावत को मैनेज करके आए। महावत को एक सुपारी दे के आए। महावत जानते हो? और महावत को यह समझाया है तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो बाबा, लेकिन जिस समय में हम उस रोड से निकलेंगे, रास्ते से निकलेंगे, उस समय में तुम हाथी को थोड़ा पागल जैसा करना है, वो यहां वहां दौड़ने लग जाए, ऐसा कुछ सीन सिनेरियो खड़ा करना है। कौन से पॉइंट पर? ठीक उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ठीक सामने एक कुटिया होती है। अरे यार वो कुटिया तो एक वेश्या की है, जितना काम का है करो, उसी के सामने तुम ये बखाड़ा खड़ा कर दोगे। ओके, इस महावत को मैनेज करके आए ये पहले ही। देव दर्शन का बहाना कहकर, अरे हमारे रामचंद्र जी ने क्या किया, तीर्थ यात्रा का नाम देकर जंगलों में ही छोड़ दिया, ये तो सब चलता रहता है। ऐसे कहकर कौन किसकी मानता है यार, चलता है ये घर गृहस्थी में। और अचानक जब वो कुटिया पास खड़ी थी वेश्या की, चारुदत्त और चाचा जा रहे थे शांति से, और हमने अपने कानों से सुना है, दृष्टाष्टक भी पढ़ रहा था वो चारुदत्त। दृष्टाष्टक क्या है जी? दृष्टाष्टक वो है जो जिन मंदिर जाते समय एक श्रावक निरंतर गुनगुनाता रहता है। मतलब मंदिर में ही जाकर भक्ति करना है ऐसा नहीं। अरे मंदिर में जाते समय, मंदिर से आने के बाद ये सब चलता रहता है। जिस समय में मंदिर तुम्हारे ज्ञान में आए उस समय में दूसरी कोई बात आनी नहीं चाहिए थी तुम्हें। ओके, जैसे ही वो कुटिया सामने आई चारुदत्त के, और चारुदत्त दृष्टाष्टक पढ़ रहा था, हे प्रभु, जिन दर्शन के नाम पर भी चलते चलते मेरे पैरों के नीचे अनजाने में कोई जीव जंतु आता हो तो मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म। हे भगवान, जाने अनजाने में मेरे से निरंतर पाप हो रहे हैं। ईरियापथ आरंभ हो रहा है। ईरियापथ मतलब गमन संबंधी, मेरे दोष मिथ्या हो। अच्छा पाठ गुनगुना रहा था, जितने में हाथी को पीछे से उकसाया गया। वो हाथी सब कुछ तहस नहस करता हुआ पीछे से चिंगाड़ता हुआ आने लग गया। और अचानक चाचा ने झटका देकर ये कहा, बेटे जान बचाना मुश्किल है, बी सून नाउ, वी डोंट हैव टाइम। उसने बड़े चाइल्डिशनेस ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए चाचा? अरे कुटिया में घुस जा, बचने का भी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। घुस जा कहकर ढकेल दिया। दस्तावेज में ये सब मिल रहा है। ओके, मतलब उसे यहां लाया गया है। वाह, फाइन फाइन, लाया गया है इसको। इससे केस में एक नया मोड़ धारण होगा। ओके, नाइस। मतलब ये पर्पसली नहीं आया है। ओके, अच्छा पैसे भी नहीं था इसके जेब में, इसको क्या पता अंदर बैठी हुई वेश्या है। चलो अंदर का सीन देख लेते थोड़ा सा, देखने लायक होगा क्या? चारुदत्त पर विश्वास नहीं है क्या? चारुदत्त मतलब वही ना जो मक्कारी का केस चल रहा है, डिसीजन हुआ नहीं है, वही बंद मुंह संभाल के बात करो। ओहो हो, चलो अंदर का सीन सिनेरियो देख लेते, क्या हाल हवाल है। कोठे में झांक कर देखना बहुत अच्छी बात नहीं है, बट डेयर। हमने झांक कर देखा, ये क्या, चारुदत्त बैठे एक तरफ, वो बैठी एक तरफ, ये क्या मांझ रहा है यार? कोई किसी से बात ही तो नहीं कर रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? घंटों बीते जा रहे, कुछ भी तो नहीं हो रहा है।
हम वही तो कह रहे हैं, बी पेशेंट, बी पेशेंट, लुक बिफोर यू लीप। छोटा अथवा बड़ा कुछ निर्णय लोगे वो विचार पूर्वक करिए। बिना सोचे जो काम करेगा भला न उसका फल होगा। मैथिली शरण गुप्त। ब्राह्मणे अन्यकुले यथा अपरीक्षम न कर्तव्यम, कर्तव्यम सुपरीक्षितम। जो भी कुछ करना है परीक्षा पूर्वक ही किया जाता है, बिना परीक्षा के कुछ भी नहीं किया जाता। यह कानून है। तुम्हारे किसी के कहने की सिफारिश से हम तुरंत उसको डिसीजन नहीं दे सकते। दस्तावेज बोलते हैं यहाँ पर, दस्तावेज। दुनिया को जो दिखता है उसके बल पर यहां पर कुछ भी नहीं होता। ओके, चलो अंदर, फिर से अंदर चलो। कोई भी किसी से बात ही नहीं कर रहे, घंटों बीत गए। आखिर में जाकर वसंत सेना को उसकी मां ने बुला लिया। क्यों बैठी है ऐसी, क्यों बैठी है ऐसी? धंधे का टाइम है, पैसा। ये माँ ऐसी कैसी है? होगी सौतेली, तुम्हें क्या पड़ी है? जो चल रहा है उसको देखो आगे। अच्छा, धक्के मार के फिर से कमरे में ढकेल दिया। चारुदत्त के तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वन वे रोड था, बाहर से ताले लग गए थे। तो फिर इसने मजबूरी में पूछा वसंत सेना ने, कुछ भोग भी करोगे? बड़े कुतूहल से वो देख रहा है उसके चेहरे की तरफ। वो मूर्ख है ऐसा नहीं है, उसको दुनिया की कोई भाषा नहीं समझती हो, विद्या नहीं समझती हो, आहार भय मैथुन परिग्रह पता नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। बड़ी कुतूहल से देख रहा है वो। ये नारी मुझे ऐसा प्रश्न पूछ रही है। फिर नारी ने कह दिया, सुन, मेरा टाइम है, टाइम चल रहा है मेरा महत्वपूर्ण, बार बार मैं उस बात को बोलूंगा नहीं, फटाफट काम कर ले। उसने इशारे से मना किया। देखो, ध्यान से देखो उसके चेहरे की तरफ। उसकी छाती देखो कितनी धड़धड़ा रही है। नरक में पटके गए हैं ऐसा उसको लग रहा है। आपका व्हाट इज दैट कॉल्ड? कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम, उसका कार्डियोग्राम तो देख, पल्स बीट चलो जोड़ो। अच्छा, धड़कन ये बता रही, ही इज नॉट वेरी नेचुरल, असहज है ये, इसका मतलब लाया ही गया है। वेश्या ने उसको कहा, मेरा टाइम जा रहा है। तो उसने पलट कर कहा, टाइम तो मेरा भी जा रहा है। ठीक है, तो फिर आया काहे के लिए तू यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, ये बात मत बोलो, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। ओके, और चाचा हर जगह होंगे नहीं होंगे। चारित्र मोह का तीव्र उदय तो होता ही है। वो चारित्र मोह को उदय कहाँ कहाँ ले जा सकता है इस चारुदत्त को, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। ट्रैक रिकॉर्ड और क्या कह रहा है? चारुदत्त को थोड़ा जल्दी समेट लेते हैं। आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। आपको कितना टाइम है? हाँ, भोजन नहीं करना है? सुनिए, लिसन। ओके, चारुदत्त का ट्रैक रिकॉर्ड और क्या कहता है? चारुदत्त का ट्रैक रिकॉर्ड ये कह रहा है कि जैसे ही वे बाहर निकले, कहां से? वो जैसे ही वे बाहर निकले, तुम तो कह रहे तो बाहर ही नहीं निकले। सालों बीत जाने के बाद, 10-15 साल बाद जैसे ही ये बाहर निकले, बाप मर गए, सब मर गए, संपत्ति सब खत्म हो गई, तब तो बाहर निकलेंगे कि नहीं? माँ तो परेशान करेगी कि नहीं उस वसंत सेना की? लेकिन जब ये बाहर निकला है, चारुदत्त तो अकेला नहीं निकला है। वसंत सेना भी साथ दिख रही तुम्हें? दिख रही है। और माँ भी उसके साथ झगड़ रही है, देख रहे हो। वो इंसिस्ट कर रही तुम्हें नहीं जाना, और वसंत सेना फिर भी बाहर निकल रही, देख रही हो। आगे देखो, चारुदत्त उसे कहाँ लेके जा रहा है? 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, अपने घर लेके जा रहा है, अपने घर। बाकी पत्नियों बराबर
पत्नियों ने भी उसका स्वागत किया है वसंत सेना का, और पत्नियों बराबर वो भी रहता रहा समानाधिकार के रूप में, एक पत्नी के रूप में। तो वैश्य सेवन के आरोप की क्या बात है? आगे तो सुन क्या हुआ। ये भी बहुत टाइम तक ड्रामा नहीं चला है। फिर बाद में वसंत सेना और चारुदत्त एक ही दिन दीक्षित हो गए हैं। ये मुनि हो गई, आर्यिका हो गई है। ओके, ये केस है आपका। लेकिन वैश्य सेवन तुमको किसने कहा वैश्य सेवन किया है? वो वैश्य के पास गई थी, कह रहे हैं सभी मतलब कौन कह रहे हैं? उनको मेरे सामने लाना। सब वो आपसे डरते हैं, आपके सामने आने को तैयार। तो तू ही सुन ले मेरी बात। ये उसकी पहली बारी थी यार, वो कोई प्रोफेशनल वैश्य थोड़ी थी। अच्छा, ऐसे भी था क्या? नहीं, स्वतंत्रता है। आपको सोने के लिए गद्दा चाहिए? इजी इजी। जिनको जो करना है वो करने दो। यदि उनको जो चाहिए वो करने देंगे नहीं, तो तुमको जो चाहिए वो तुम कर सकोगे नहीं। रिजॉइस वस्तु स्वातंत्र्य। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये भगवान है, हमारा भगवान। मुझे बिगड़ना है तो कोई मुझे सुधार नहीं सकता। वाह, इसमें यह भी एक बात छिपी है। मुझे कल्याण करना है तो कोई दुनिया की ताकत, कोई स्थिति परिस्थिति, वातावरण, भूख प्यास, रोग, अमीरी गरीबी, जिम्मेदारी, माँ बाप की, बीवी बच्चों की, कुछ नहीं यार। सब तुम्हारी अपनी अपनी मजबूरियाँ है, जिम्मेदारी के माथे ठोक रहा है। अच्छा, क्या हुआ चारुदत्त का केस पे? दीक्षा ले लिया। अभी तुम्हें और क्या चाहिए चारुदत्त से? क्यों पीछे पड़ा यार उसके? उसको बख्श भी देगा नहीं, लेकिन थी तो वैश्या ना। द कोर्ट इज एडजर्न्ड विथ अ वेरी प्रॉपर डिसीजन कि चारुदत्त ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे जिनेश्वर के लघुनंदन का खिताब उससे हटाया जाए, जिससे जितेंद्रिय जिन का खिताब अभी उससे हटाया जाए। ऐसा उसने कुछ नहीं किया है। 41 प्रकृतियों का निरोध बरकरार रहेगा। उसके लिए कोई नया कानून लागू नहीं होगा। कोर्ट इसकी क्षमा याचना करता है कि बेवजह बदनाम कर करके चारुदत्त को यहाँ पर घसीटा गया। उसने कोई अनाचार नहीं किया है। हाँ, अतिचार किया है, वो स्वयं उसके आहे भर रहा है। तभी तो मुंह नहीं खोल रहा था। अच्छा, अरे मुंह नहीं खोल रहा था, ये उसकी बदमाशी नहीं थी, ये उसके आत्मग्लानि बोल रही थी, तुम सुन नहीं पाए। चारुदत्त का केस वाइंड करते हैं। बस आगे के 4 बिंदुओं पर मुझे चर्चा करनी है। तैयार हो क्या आप? जी। मैं चाहता हूँ पूरा हो जाइए आज, भले ही टाइम थोड़ा ऊपर हो जाए। ये सब बातें इतिहास में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि समय जाने के बाद क्या मालूम कौन कितना कब कैसे कैसे क्या प्रस्तुत कर सकेगा। लेट द पीपल बी बेनिफिटेड। एक नए कुतर्क को मैं सामने रखता हूँ। पीपल जनरली से पीपल ठीक है, एंजॉय एंजॉय। बहुत जल्दी टाइम आने वाला है, दिन भरने वाले हैं। वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना नींद आती है वहाँ पर, ना जमाई भी लेने को कोई अवसर है वहाँ पर। अपना स्थान की बात करो, नरक की बात करो, जहाँ पर कई दफे जाके आए। ठीक है। कितने कुतर्क हो गए थे हमारे? 8। अतिचार क्या है ये कुतर्क में हुआ है। वैसे मेरी दृष्टि से 10 हो गए। कल 2 बिंदुओं पर मैंने चर्चा की थी।
और मेरे काउंटिंग में तो 9 बन रहा है, कुछ एडिशन होगा तो दैट इज़ नॉट इन माई नोट्स नाउ। एट रैंडम भी बहुत सारी चीज़ें अनायास आ जाती है जो कोई प्री प्लान नहीं हुआ करती। इसी को कहते वस्तु स्वातंत्र्य। प्रिपरेशन नाम की वैसी कोई खास चीज़ नहीं हुआ करती। कुतर्क ये है कि मुनियों के भोजन की शुद्धता और हमारे भोजन की शुद्धता का स्तर कुछ तो अलग होगा, कुछ तो अलग होगा। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा मन बहुत मचल रहा है कि तुम्हारे अनुरूप कोई उत्तर आ जाए, तो तुम्हारे अनुरूप थोड़ी सी बार पहले बोल देते हैं, फिर तुम्हें अंदर लिया जाएगा कस्टडी में, फिर तुम हमें चैन से सुन लेना। मुनियों के भोजन का स्तर और हमारे भोजन का स्तर, हमारे मतलब पंडित जी आपका तो बात है अलग है। अरे यार, हमारा मतलब आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। आम आदमी मतलब अभी मान के चलियो मिथ्यात्वी। वैसे चरणान योग में कोई मिथ्यात्वी नहीं हुआ करता, जो यहाँ बैठे वे सब सम्यक्त्वी ही है। क्यों जबरन मिथ्यात्वी घोषित करने में तुले हो आप लोग। दर्शन पावड़ की दूसरी गाथा की टीका जय चिंजी छाबड़ा। प्रशम सवेग अस्तित्व अनुकंपा, यदि चिन्ह ये हमारे पास हो तो स्वयं को मिथ्या दृष्टि मानना योग्य नहीं है। थोड़ा अर्थ करो। ठीक है, मैं तो चाहता ही हूँ कोई खुजलाए मुझे। इसलिए तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया आप मेरे नजदीक बैठा करो। आजकल आप थोड़े से, पहले 1-2 दिन थोड़े से यू आर फीलिंग स्लीपी, यू आर ड्राउजी अ बिट। अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी तो आपने पूछा यार। अच्छा। और मैं आपसे बात करते समय कैसे प्लानिंग में अरे इतना मत खो जाओ। मैंने आपको 2-3 बार देखा, आप थोड़े से टायर्ड लग रहे थे, बहुत थके ख्याल में आ रहे थे। यहाँ पर मत थको, ये थकने का स्थान थोड़ी है। यहाँ से बाहर जाने के बाद भले बाहर ही सो जाओ, लेना देना नहीं है। यहाँ से जाने के बाद चालू हो जाते ब्ला ब्ला, ठीक है। हाँ, आपकी बात मैं पूरी करता हूँ। श्लोक का यदि श्लोक नहीं है ये, दंसन मूलो धम्मो की गाथा है। अच्छा। उस गाथा के भावार्थ में भाषा टीका जयचंद जी ने लिखी है। अष्टपहुड़ जानते हैं ना, उसकी भाषा टीका जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी है। अद्भुत अद्भुत है। जयचंद जी पर्सनैलिटी अद्भुत है। वो प्रोडक्ट उसी फैक्ट्री का है। टोडरमल जी के अखाड़े में खड़े हुए हैं। टोडरमल जी को उन्होंने रूबरू फेस टू फेस 5-6 साल सुना है। अच्छा। और पंडित जी जाते जाते बैटन भी उन्हीं को दे गए थे। जयचंद जी ये कहते हैं कि प्रशम सवेग अस्तित्व अनुकंपा अथवा निश्चंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा आदि अथवा जीव दया रात्रि भोजन त्याग आदि आदि, यदि प्रशम सवेग अस्तित्व अनुकंपा ये लक्षण हम में पाए जाते हैं तो स्वयं को मिथ्या दृष्टि मानना योग्य नहीं है। नहीं, फिर आत्मानुभव हुआ तो नहीं हुआ तो बेटे ये तो केवल ज्ञानी ही जानते। समय समय का परिणाम तुम्हारे पकड़ में आता भी नहीं है। तुम आत्मानुभवी हो कि नहीं, ये केवलियों को पूछना पड़ेगा। अभी मैं दूसरी गाथा की टीका कर रहा हूं, मैं मेरी बात कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अन्य विवक्षाओं को भी मुझे यहाँ कहना अभिष्ट नहीं है, क्योंकि मैं वही की बात कर रहा हूं। कहाँ गए? ठीक है। इतने चिन्ह होने पर स्वयं को मिथ्या दृष्टि मानना योग्य नहीं है। तो कोई आपको पूछे, आपको डंके की चोट बोलना चाहिए मैं सम्यक दृष्टि हूं। आपको स्वयं दृष्टि कहना ही नहीं, मानना चाहिए। और धोखाधड़ी नहीं है इसमें, कुछ भी धोखा नहीं है। पहले बोलना सीखो। मुनि के भोजन की शुद्धि में और हमारे भोजन की शुद्धि में कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो, हाँ कुछ है, लेकिन फिर कुछ ही है।
वो कुछ क्या है साहब? वो कुछ वह नहीं है जो तुम चाहते हो। अच्छा, आपको कैसे पता? तुम मचल रहा है ना इतना तो। वो कुछ क्या है फिर? वो कुछ इतना ही है, मुनिराज खड़े खड़े खाते हैं, तू बैठकर खाता है। नहीं सब आप कहो तो हम भी मत करो ये सब। और मुनिराज एक ही बार लेते हैं, तू चरता ही रहता है दिन भर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चरता रहता है, समझ में आता है? आदमी इतना पेट भर भोजन करता है वहां पर, कहता है अभी एक बूंद नहीं जा सकती, और मुंह में फिर सोप दबा के इतनी लाते, घंटा भर निचोड़ता रहता है उसका। अरे यार, क्या है ये? ठीक है। हाँ, तो कुछ का क्या अर्थ कर रहे थे आप? कुछ का अर्थ ये है कि वे एक हाथ बार ही लेते हैं, वे खड़े खड़े लेते हैं, और तू ले सकता है 2 बार 3 बार, इट्स योर चॉइस। ओके, बैठ कर ले लेना। ओके, भोजन के स्तर में आप ये बता रहे हैं, तो तुम्हें क्या सुनना है वो मैं अभी बताने वाला हूं जो तुम्हें सुनना है। तो जिस शुद्धता के स्तर की बात यदि तुम करते हो, ये इंपॉर्टेंट सेशन है। दिस विल कवर माय अपकमिंग 5 सेशंस एंड पॉसिबिलिटी के तहत यदि मान के चलो मैं 50 घंटे भी बोलता इसके बाद, वो सब अभी कवरेज हो जाएगा। समझने वाले को इशारा काफ़ी है जो कहते हैं, फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूला जो जो मुनिराज ले सकते हैं वही मैं ले सकता हूँ। जो मुनिराज कभी नहीं खा पी सकते वो मैं कभी खा पी नहीं सकता। अच्छा, वैसे ये लिखा कौन से ग्रंथ में है जी? तुमने कितने पढ़े हैं जी? नहीं, हमने तो अभी चालू किया, तो शांति से सुनिए यार। तो क्या मतलब है तुम्हें? और ना घर पर जाकर पढ़ना भी है तुम्हें, कुछ फालतू में उलझा रहा है यहाँ पर हमको। ठीक है, फिलहाल वक्ताओं की परीक्षा मत करो, तुम तुम्हारी परीक्षा करो, ऐसा है कि नहीं? मुनियों के भोजन का स्तर और हमारे भोजन, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कहाँ से आए? और ये कहा ही बात कि मुनिराज और हमारे एक ही शुद्ध। देखो नहीं, हमने तो ठीक है, मैंने जितने जन भी यहाँ बैठे उनको मैं बहुत अच्छे से बात बताई। मैंने एक बार प्रथमानुयोग के जितने शास्त्र हैं मेरे जानने में, मैं बहुत ही कम जानता हूँ वैसे, मेरे जानने में जितने भी प्रथमानुयोग के शास्त्र है सब पढ़ लिए। इस दृष्टि से कि मुनिराज को आहार देता कौन है एक्चुअली, क्योंकि ये लोग ये समझ बैठे हैं कि पंचम गुण स्थानवर्ती देता है। क्यों? पंचम गुण स्थानवर्ती के अतिथि संविभाग व्रत नहीं होता, वही तो देगा। मतलब ठोक दिया पांचवे के माथे, बरी तुम। अच्छा, फिर अतिथि संविभाग व्रत हमारा थोड़ी होता है, फिर तुम वही कुत्ते की दुम पर आ गए। तुम्हें इतना समझाया परसों मैंने कि भैया व्रत के बिना कोई होता ही नहीं है, तभी तो तुम्हारे हमारे अतिचार हुआ करते हैं। हाँ, आपने समझा है तो, लेकिन अभी भी थोड़ी, अभी ऑपरेशन करना है तुम्हें, आ जा। अष्टमी चौदस को क्या करता रहता है वहां पर मंदिर में? रात में कुछ नहीं, आलोचना पाठ पढ़ता हूँ। और क्या करता रहता है? नहीं, वो सामायिक पाठ वगैरह पढ़ता रहता हूँ। क्यों? अरे आलोचना नहीं करना चाहिए, प्रतिक्रमण नहीं। बच्चे जिसके अतिक्रम व्यतिक्रम होते हैं उसी के प्रतिक्रमण होते हैं, तो हम पढ़ना बंद करें? नहीं, पढ़ रहे हो ये तो ठीक कर रहे हो, लेकिन इस बात को तुम समझो, तुम्हें कहीं ना कहीं अतिचार लग रहा है तभी तो पढ़ रहे हो, नहीं तो तुम्हारा पढ़ना ही मूर्खता हो जाएगी। गेटिंग? वो भी तुम पढ़ते आ रहे हो और ये भी कहते आ रहे हो हमारे अतिचार कुछ नहीं होते, तो फिर बोलता काय के लिए वहां पर सपने मध्ये दोष लगाए फलाना ठिकाना?
बोलता तू रहता है, जोर जोर से बांग तू देता है, यहाँ पर मेरे कमरे में आवाज घूमती रहती है, तुम्हें सुन सुनकर तो मैं तैयार हो गया हूं। अच्छा 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 अच्छा, देख थोड़ी बांग तसल्ली से दिया कर। बांग समझते ना, बांग कुकु कु समझते हो? गेटिंग, चलो ठीक है, ओके। मैंने सभी ग्रंथ पढ़े, एक भी ग्रंथ में एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है जहां पर पंचम गुण स्थानवर्ती अनुवर्ती आहार देता है। इसको कोर्ट के बाहर ही मैं निपटा देता हूं, चलेगा? कोर्ट में बहुत समय लगता है अंदर जाने में, बाहर निकलने में। सब वकील अपने अपनी वकालत ठोकते रहते हैं, बहुत समझाना पड़ता है, बाहर ही सेटल करते हैं। अच्छा, केवल एक आधार मुझे मिला कृष्ण के पूर्व भाव का, वो अनुव्रति था और वह चाहता था मुनि दीक्षा लेना, बहुत बेताब था मुनि दीक्षा लेने के लिए, काफी समय से प्रयासरत था, बट केवल पिताजी के मोह से, पिताजी के मोह से मतलब पिताजी को आश्रय बनाकर अपने मोह से, इतना तो समझ में आ रहा होगा। पिताजी के मोह से दीक्षा होल्ड पर रखी थी उसने, और यही जी कृष्ण का पूर्व भव, उसी ने अनुव्रत की हालत में मुनिराज को आहार देने का एक और इकलौता आधार मेरे देखने में है। आपको नया प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी आधार मेरे पास है आहार दान के, वे प्राय मिथ्या दृष्टि के हैं, प्राय चौथे गुणस्थानवर्ती अविरति सम्यक दृष्टि के। आप जानते हैं रामचंद्र जी ने जंगल में आहार देते ही थे वे तो, जिसको लेकर एक काफी प्रसिद्ध घटना है, जिसमें जटायु का और रामचंद्र जी का मिलन कैसे हुआ। ये मिलन ऐसे नहीं हुआ था। एक बार रामचंद्र जी सीता आहार दे रहे थे, कहां पर दे रहे थे? जंगल में। जंगल में कैसे साधन सामग्री होगी, कैसे मर्यादित होगा? ये तू आकर लगा, ये तू ही आकर लगा बैठकर, हमें मत पूछिए। सब जंगल में आहार दिया और मुनियों ने आहार लिया, मतलब आहार पर तो संदेह किया नहीं जा सकता। हाँ, संदेह मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कैसे किया होगा उसकी चर्चा बाद में बैठकर कर लेंगे कमरे में अपन। लेकिन वे शुद्ध भोजन करते थे तभी आहार दिया जंगल में। लेकिन जंगल में इतना क्या होता है, क्या नहीं? अरे बाबा तुम माथा खा रहे हो मेरे, तो तुम्हें कहा ना कमरे में आ जाना, नहीं तो ले लो इसको कोर्ट में। फिर नहीं साहब, कोर्ट में नहीं आना, सजा भोगनी पड़ेगी। ठीक है, सजा तो हमें भोगनी पड़ेगी, घंटों निपटाएगा तो ठीक है। रामचंद्र जी ने आहार दिया, आप जानते होंगे, कुछ पानी टपक कर मुनिराज के अंजुली से टपक कर पानी जमीन पर गिरता रहा, और जटायु का जी वहीं पर पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहा था। इसी नजारे को देख देख कर भले ही कर नहीं पाता था। कर्तृत्व हेतु कर्तृत्वानुमते स्मरण चरण वचनेषु ये सर्वथा विगम्य कथम धर्मम न संग्राह्य। आत्मानुशासन कहते कर नहीं सकते तो क्यों इतना बिलखता है? क्या तुम्हें पता नहीं है करने का, कराने का और अनुमोदन करने का समान फल लगता है? क्या तुम्हें पता नहीं है मन और वचन के द्वारा की हुई बात भी बराबर फलदायी होती है? हतोत्साहित मत हो। जटायु ने कोई इतनी महिमा आई, पड़ी हुई बूंद में नीचे वो वहां पर आया, आहा, उसके लिए वही गंधोदक है यार। क्या लगाते, क्या पोतते रहते हो रोज सुबह सुबह तुम लोग, तुम क्या जानो। और वहीं पर लौटने लग गया जटायु, जानते हैं आप लोग। और आहार वगैरह होने के बाद मुनिराज ने सहज पूछा कि मुनिराज से रामचंद्र जी ने पूछा कि ये क्या चीज है, ये क्या हो रहा है, ये सब, ये पक्षी ऐसा क्यों कर रहा है? कह रहे ये वह पक्षी है जो मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड था ये पहले, मतलब माफिया।
हाँ, इसने 700 मुनियों को घानी में पेला है पूर्व भाव में। अब क्या चाह रहा है? अब कुछ नहीं चाह रहा यार, अब वो चाह रहा है थोड़ा पाप प्रक्षालन हो जाए इस गंधोदक से। अच्छा, पवित्र होना चाहता है, जन्म जन्म के संचित पातक वो क्षण में ही निर्वारना है। ओके, कहते ये अनुवृत्ति भी हो गया है, अभी देखते देखते अनुवृत्ति हो गए हैं। रामचंद्र जी ने जीवन भर फिर उसकी सेवा की अनुवृत्ति जानकर। मांस बख्शे रहा होगा यार, पहले रहा होगा। एक आप जानते होंगे भरतेश वैभव यदि पढ़ा होगा तो भरत जी द्वारा प्रेक्षण किए बिना भोजन नहीं करते थे। ले लो, भरत जी को बहुत बदनाम कर रखा है इस आदमी को तुमने। भरत जी एकदम बदनाम व्यक्तित्व है, तुमने दूसरा एंगल देखा ही नहीं है इनका। तुमको वही शादी ब्याह दिखता है, वही भोग दिखता है, वही सब दिखता है। तेल का कटोरा इसके भी हाथ में रख दो रे। ठीक है साहब, सॉरी, कोई बात नहीं, तू तो बच्चा है, मैं जानता हूँ, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रावण विमान से जा रहा है, जाते जाते अचानक गाड़ी रुक गई। व्हाट्स रॉन्ग? पेट्रोल नहीं, पेट्रोल खत्म नहीं होता, बिना पेट्रोल के चलने वाले हैं ये सब। पेट्रोल मतलब पुण्य चक्र है अभी, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तेरे माफ है चाहे करो हजार। दौड़ाता रहे तो अच्छा, रुका क्यों ये प्लेन? नीचे देख, समूह शरण। जब भी देवशास्त्र गुरु नीचे आते उनके ऊपर से प्लेन नहीं गुजरता। आ जाओ नीचे, चल। प्लेन लैंड किया, देशना का लाभ लेने के लिए प्रवेश किया। रावण एंड फैमिली, भाई बंद भी थे, भी बच्चे भी होंगे। जब अंदर प्रवेश किया, ब्रेक हो गया, इंटरवल हो गया। एक मुनि के सामने जाकर बैठे, आचार्य के सामने। सबने कुछ न कुछ मांगा। मुनियों के पास देने के लिए क्या हो सकता है? जीवन दान। सभी जन मांगने लग गए मुनिराज को। कई जनों ने महाव्रत ले लिए, कई जनों ने अणुव्रत भी ले लिए। अभी जब रावण की बारी आई, थोड़ा आपको भी ब्रेक चाहिए 2-3 मिनट का? नहीं जरूरत नहीं, हो गया, यही ब्रेक था। यही था। इतना 2-3 मिनट मतलब क्या के लिए? अभी सेटल होने में अपने को फिर से ट्रैक पर आने को उतना टाइम लगना ही है। मैं सोच रहा हूँ विषय पूरा हो जाए तो थोड़ा टाइम तो लगेगा आज, इसमें कोई शक नहीं है। रावण के ऊपर जब बारी आई, रावण चुप। सब कुछ ना कुछ ले रहे, तुम ले लो यार। रावण सोलेमली कन्फेस्ड। आहा, वही कल का ही रावण, मोस्ट वांटेड। हाँ, वही जिसको तुम गया बीता समझते हो, उसी की बात कर रहा हूं। रावण स्वयं ये कह रहा है आचार्य को वहां पर हाथ जोड़कर, बंदे भगवान, मेरे आधार स्तंभ, मेरे कृपालु, संसार उद्धारक, समझ में नहीं आता कि व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। मुनिराज को भोजन दिए बिना मैं कभी भोजन नहीं किया है आज तक। अच्छा, रात्रि भोजन का तो मैं त्यागी हूँ, शुद्ध भोजन पान तो वैसे ही करता हूँ। मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, अणुव्रत लेने का भाव नहीं हो रहा है मुझे। भाव क्यों नहीं हो रहा है? जाना है ना, समझ रहे हैं ना? क्योंकि व्रत लेता तो ऊपर नहीं चला जाता, पर ऊपर तो जाना नहीं है उसको। जैसी गति वैसी गति।
जो फल आएगा वही बीज बोया जाएगा। तुम्हारे भी हाथ में नहीं है रावण यार। अब ये व्रत लेना छोड़ना छोड़ो। बड़ा रो रो कर बाहर निकल रहा है, देखो उसकी आंखें देखो। देखो विमानों में भी बैठा है, सभी जने एसी में बैठ गए, अभी वैसे ही गुमसुम सा बैठा है, उसका मन ही नहीं लग रहा है। और ऐसा सदमा काफी टाइम तक नहीं, जीवन भर चलता रहा है उसका। और ताज्जुब है, फिर भी तुम बदनाम करते हो उसको, रावण को। अच्छा, हम देख रहे हैं सभी। एक डायलॉग रावण का बस कहना था, मुनिराज को आहार दिए बिना तो वैसे ही मैं भोजन नहीं करता, शुद्ध भोजन पान तो मैं करता ही हूं। मतलब हम देख पा रहे होंगे जितने भी ग्रंथों में आधार मिल रहे वो सब चौथे गुण स्थान के ही मिल रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, चौथे गुण स्थान में वह सब पाया जाता है जो पंचम गुण स्थान में निरतिचार पाया जाता है। आप मानते कहाँ हो मेरी बात को? और उसे कहते हैं अतिथि संविभाग व्रत। आप अच्छे समझदार हैं। समझदार मतलब अच्छा अध्ययन देखकर अच्छा लगता है। दो तर्क जो आपने दिए वो तो वैसे ही मेरी विश लिस्ट में है ही। अतिथि संविभाग व्रत का अर्थ ही ये होता है, अतिथियों को संविभाग एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। संविभाग मतलब हमारे में से ही कुछ हिस्सा निकाल कर देना है। जॉय ऑफ शेयरिंग। ओके, मेरे पास सरकने के लिए बहुत टाइम नहीं है। इसको बहुत समृद्ध किया जा सकता है चारों योग से। प्रशम भैया के पापा को नींद आ रही क्या? नहीं, थोड़ा खड़ा रह सकते हैं आप कोने में चाहो तो, सहूलियत है। ये कोना इसलिए खाली रखा है हमने, कन्फेशन बॉक्स है ये हमारा। आओ खड़े रहो, जाके बैठ जाओ फिर से, ठीक है। बी चार्ज्ड, बी फोकस्ड। कुछ कह रहा था मैं। अतिथि संविभाग का अर्थ ही होता है अतिथियों को हमारे में से कुछ हिस्सा निकाल कर देना है। हमारे में से, माइंड द वर्ड, हमारे में से। और फिर मुनिराज तो वैसे उद्दिष्ट त्यागी होते, उनके उद्देश्य से कुछ भी बनाया हुआ वे नहीं लेते। समझदार श्रावक भी नहीं लेता। एक याद को मैं साझा करता हूं आपके साथ। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, किसी को मेरे चेहरे की तरफ देखकर कल्पना नहीं हो सकती मेरे भाग्य की। और इस भाग्यशाली जीव ने जो आपके सामने बैठा है, लगभग 10 साल केवल कुएं का ही पानी पिया है, स्वयं अपना छान कर खींच कर। मंगलायतन में कुआं था भी नहीं। खैर अभी उसकी बात छोड़ो। मंदिर के बिल्कुल सामने ही कुआं है, मंदिर के नीचे ही कुआं है। वहां पर यदि खनिया दहना का नंदीश्वर मंदिर चेतन बाग किसने देखा है यहाँ पर? हाँ ठीक है, वहीं पर कुआं है। तो जो यात्री आते थे उनको लगभग अच्छा लगता था मुझे पानी छानता हुआ देखकर। यात्री वैसे बुंदेलखंड अपर पक्ष वाले ही मैक्सिमम रहते हैं, तो लोग अक्सर पूछते थे। अभी एक जन ने क्या पूछा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। भैया क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ? कुआं दिख रहा है, पानी दिख रहा है। अच्छा पानी छान रहे हो? कुएं में और क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। अच्छा चौका लग रहा है? मैं जो कुछ अपनी घटना सुनाता हूँ वो जानबूझकर कुछ मुझे कहना है। चौका लग रहा है? मैं कहा सीधा मुंह बोलने वाला था, वो जानते ही नहीं थे मुझे। मैंने कहा चौका लग रहा है। कब? रोज 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 चौका लगता है। मैंने कहा 365 दिन चौका लगता है। कौन महाराज जी है, किसके लिए चौका लग रहा है? मैंने कहा हम लोग महाराज के लिए चौका नहीं लगाते, चौका मेरे लिए लगता है मुझे। कितना माथा सन्नाया होगा उसका बेचारे को, कितने सदमे में चला गया होगा। पर टीका करने के लिए रुका तो नहीं वो। मतलब लोग गलत फहमी पा रहे हैं कि चौका अमुक महाराज। चौके आज तक
इस विश्व के अंदर एक भी चौका किसी भी मुनि महाराज के लिए लग नहीं पाया है। जितने भी लगते हैं अपने लिए लगते हैं, स्वयं के लिए ही लगते हैं। और स्वयं के लिए जो हम बनाते हैं उसी में से कुछ हिस्सा देना है उनको। इतनी भी सहूलियत नहीं है आपको भोजन करके चले जाए मुनिराज और फिर आधी एक रोटी बना ले, ये भी सहूलियत नहीं है आपको। मैं सहूलियत मतलब एक बाइंडिंग की तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन वो एक दैट इज नॉट अ बाइंडिंग रियली। वो एक आनंद है, उत्सव है। वो जब बहुत खुशी होती है तो ऐसा होता है ना, भोजन करने का मन ही नहीं, उसी में काम निकल आता है। ठीक है, ये सवाल हमेशा रहता है। हाँ, कि जैसे हम 2 ही लोग हैं, दोनों के लिए 4 रोटी बनती ऐसा ही होता है। इसीलिए और 2 मुनिराज, I have 4 got. मुनिराज। I have got. अभी दिस नीड्स टाइम, बट जितना आप बोल पाए हो उतना मैं ले लेता हूँ, फिर मैं आपको अवसर दूंगा। मुनिराज एक काम करते हैं जब आते हैं तब जरूरी है उनके सामने आदमी दिखना, और जितने आदमी हैं और जितना कंटेंट है, इस धोखे में मत रहो। तवे से उतरे और पति को परोस दिया, तवे से उतरे और पति को परोस दिया। अरे ये सच्चा सिस्टम नहीं है। एंजॉय। तो रसोई पहले तैयार चाहिए तुम्हारी, तैयार। चौका चूल्हा खत्म, सब चूल्हा सब एक बार बन जाए पूरी रसोई। मुनिराज को पड़गाहन करके मुनिराज देखते हैं चौके में कितने जन हैं और कंटेंट कितना है। जैसे मान के चलो 2 आदमी थे सरदार, ठीक है, 2 आदमी और रोटियां कितनी, 4। तो वे इस बात को समझ जाते हैं, मतलब 2 रोटी ईच। अब 2 से 1 करेंगे तो इट्स अ कंसिडरेबल डिफरेंस। तो ये समझते हैं 4 में से आधी यदि उठ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 की जगह 1.25 से काम निकाल लेंगे, ये हो सकता है। तो वो अकॉर्डिंगली उतना ही भोजन करते हैं। आपका सेकंड सब क्वेश्चन ये है इसमें, और एक ही चौके में इतने मुनिराज घुसाए तो अच्छा वर्ड नहीं है। इतने मुनिराज आ जाए तो ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। मुझे पहले पता चल गया कि आने वाले हैं, तो मैं 4 की जगह 8 बना लूँ। कुछ 46 दोष में से कुछ। तुम्हारे संपर्क सूत्र कौन है? किसने कान भर लिए तुम्हारे? कौन छेला चपटा रखा है क्या उन्होंने? पता होता है कभी आने वाले तो आ सकते हैं। जो कहने आएगा उसको वही बांध कर रख दो, और उसको कहना ये नसीहत मुझे मत दिया कर। आप सब समझ रहे भाई साहब? नहीं, ये समझदार है। जिनको जो जितना समझ में नहीं आता है वो खेद मत व्यक्त करे, वो इनको बाद में पूछ ले क्या चल रहा था। अच्छा, हमने ग्रंथ में तो ये पढ़ा है एक चौके में सप्तऋषि का भोजन हुआ, ये हुआ वो हुआ। ऐसा नहीं होता। हमने सुना है एक साथ 10-10 मुनि पहुंच गए। देखो, एक घर में कई चौके लगते हैं। जिस घर की तू बात कर रहा है, जिस जमाने की तू बात कर रहा है, एक घर में पहले तो 50-50 जन रहते थे, तो एक चौका नहीं हुआ करता था। और भरत जी के यहाँ तो चौका एक होते भी नहीं है, सैकड़ों चौके होते हैं भरत जी के यहाँ। स्वयं भरत जी का एक अलग सा ही चौका चलता है। तो उनकी पत्नी खा नहीं सकती है, चखती तो होगी कभी, चखी और मरी। तो ऐसा क्या है उसमें, क्या जहर मिला है? अरे वो अमृत है, अमृत, उसको पचाने के लिए ऐसा बल चाहिए, बल। अब जानते ना, चक्रवर्ती का डाइट का एक कण पूरी सेना भी पचा नहीं पाती। तभी तो देखो इसके मसल्स कैसे हैं, रोजाना जिम कर रहे हैं। अरे कोई साधारण हो गया क्या चक्रवर्ती? हम कुछ कल्पना कर लेते हैं, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या। चक्रवर्ती मतलब कितनी माइटियर पर्सनैलिटी होगी। ठीक है। और सुनते कहा ना, अभी बहुत बड़ी प्रोसेस है वो,
सब जानते हैं। 1000 गायों का दूध 100 गायों को 100 का 10 को ऐसा प्रोसेस चलता है, उसी का खाते हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें। अत्यंत गरिष्ठ डाइट होता है उनका, ठीक है। स्वयं भरत जी का चौका अलग चलता है। अरे और फिर आहार दान के बाद, द्वारा प्रेक्षण के बाद तो मुनिराज को खिला सकते हैं क्या वे? मतलब उनके लिए दूसरा चौका था। मतलब और पत्नियां करती होगी, 96,000 थी, उनके बच्चे भी होते होंगे, नाते रिश्तेदार भी होते होंगे, नौकर चाकर भी होते होंगे, ठीक है। अरे जब पब्लिक बढ़ जाती, काउंटर भी नहीं बढ़ाते क्या समान प्रकार के? गेटिंग और नॉट, ऐसा वहां पर होता है। रसोई अलग अलग होती है, रसोई। तो जब भी आप सुनते हो 7 मुनियों का 10 मुनियों का एक चौके में हुआ, प्रैक्टिकली हो नहीं सकता। क्यों? एक घर में का तात्पर्य फिर ऐसा लेना पड़ेगा, घर तो एक, 1 एनक्लोजर 1 कंपाउंड 1 फेंसिंग, इसको घर कहना हो तो कहो, लेकिन वहीं पर 10 चौके चलते हैं। और फिर तू जरा विचार कर, यदि 7 जन लाइन में खड़े रहेंगे कितना तमाशा हो जाएगा। एक को अटेंड करेंगे, एक को नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? और वे वैसे ही खड़े रहेंगे क्या? नहीं, परोसने वाले भी फिर 10-1 जन खड़े, क्या तमाशा चलेगा फिर। और क्या इतने जन को पता है कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है? हाँ, सिस्टम फॉलो नहीं होगी उसमें, सवाल ही नहीं है। तो एक चौका एक मुनि, युगल मुनियों के आहार हुए कहते हैं, 5 पांडवों के एक साथ आहार हुए कहते हैं। कुंती को जो राग उमड़ा, आप सब प्रथमानुग पढ़ा होगा। एक चौका मतलब एक चौका नहीं, आसपास चौके, कोई कहीं बढ़ जाता है, कोई कहीं बढ़ जाता है, ऐसा इनका आहार चलता रहता है। आपको और कोई प्रश्न? आपके आकस्मिक आए हुए प्रश्नों को मैंने समाधान किया। तो मैं ये कह रहा था कि हम ग्रंथों में देखते हैं लगभग चौथे गुणस्थानवर्ती के ही आहार की बात मैंने अभी तक कही। अभी मिथ्यात्वों की कुछ बात करता हूं मैं। क्या आप जानते हो जो कुलकर होते, कुलकर हमारे 169 महापुरुषों में 14 कुलकर कहे हैं। कुलकरों का इतिहास समझते थोड़ा, ग्रेट। ये कुलकर बेसिकली अच्छे परिणामी जीव होते, कर्मभूमि के कोई जीव होते हैं। ये पूर्व बहुम की बात कर रहा हूं मैं। ये मिथ्यात्व अवस्था में सभी कुलकर की बात कर रहा हूं मैं। ये मिथ्यात्व अवस्था में बड़े भक्तिभाव से मुनिराज को आहार देते हैं। प्रोसेस ही है मिथ्यात्व ही की हालत में। इसके फलस्वरूप वे मनुष्य आयु का बंद कर लेते हैं, भोग भूमि का। सब समझ रहे हैं मुझे? मनुष्य आयु तो बांध ही सकता है ना मिथ्या, सॉरी मनुष्य आयु, हाँ मनुष्य आयु तो बांधी थी, मनुष्य आयु बांध लेता है। अभी इतना समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है वो तो। अभी इसके बाद उनके परिणाम ठीक हो जाते हैं। अभी मुनिराज को आहार दिया था, समूह शरण में जाते हैं समीप के, सबका सेम प्रोसेस। वहां पर जाकर दे अटेन सम्यक दर्शन। पंडित जी, जो कुलकर होते हैं वो नियमित रूप से मनुष्य आयु का ही बंद करते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? कुलकर मतलब मैं पूर्व बहु की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, हाँ सबका ऐसे ही। तो वो नियमित रूप से हाँ, तो अगले हाँ। में मनुष्य आयु का ही बंद करते हैं। अभी पता चलेगा, जस्ट सेक। मनुष्य आयु तो बांध लेते हैं वे, सम्यक तो होता तो देवायु बांधते तो जब सम्यक तो अर्जित करते हैं, अल्पकाल में वो क्षायिक रूप भी कन्वर्ट हो जाता है। क्षायिक सम्यक्ति होते हैं तो वे यहाँ से सीधे उत्तम भोग भूमि में चले जाते हैं, और उत्तम भोग भोग भूमि में चले जाते हैं। भोग भूमि में उस समय में वे एंट्री लेते हैं
जब भोग भूमि खत्म होने को एक पल्ले का 8वां भाग बचा रहता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रोसेस है ये, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये, मिरेकुलस। पल्ले का 8वां भाग रहेगा तब वहां पर पैदा होते भोग भूमि में, और क्रमशः जब तक भोग भूमि खत्म नहीं होती तब तक क्रमशः ये सभी कुलकर पैदा होते रहते हैं। एक पल्ले के 8वें भाग के स्पैन में, जितना स्पैन है उतने में पैदा होते रहते हैं। आप समझ रहे हो मुझे जो कहना है? सबका प्रोसेस यही कहा है। इससे यह तय हुआ मिथ्यात्व अवस्था में यह आहार दे रहे हैं। एक घटना भी सुना देता हूं मैं। आदिनाथ के पूर्व भावावली आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। आदिनाथ की पूर्व भावावली में उनका शायद 7वां 8वां भाव है, 10वां होगा, जो भी कुछ होगा। 10वां भाव ऐसा है, मैं जानता हूँ 10वां भाव है। मैंने एक जगह 8वां भाव भी पढ़ा है। तो मैं जो अभी ऐसा बोल रहा था वो इसलिए मैं ऐसा बोल गया, जो भी कुछ होगा। चलो जो भी कुछ है छोड़ो इन बातों को। 10वां तो 10वां। एक्चुअली मैं 10वां ही भाव पहले कहता था, एक जगह मुझे ये भी चीज़ मिली। फिर मैंने जो सिलेबस बनाया उसमें भी मैंने 8वां भाव के ही रखा था। छोड़ो जो भी कुछ होगा। आदिनाथ का 10वां पूर्व भाव मानकर चलते हैं, सब जगह यही प्रचलित है। वे और उनकी पत्नी, नाम बोलो वज्रजंग की पत्नी का। अरे वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा लगा। यह हमारी धरोहर है। मैं बच्चों का हमेशा कहता हूँ, हमारे जिस आदमी को अपना इतिहास पता नहीं है उस आदमी को अपने माँ बाप का भी पता नहीं है, मैं किससे पैदा हुआ हूँ। ऐसा एक नीतिकार ने छंद लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ सरप्राइजिंगली वो सब ग्रंथों की बात आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा हार्श हो गए, ये ज़्यादा माइल्ड हो गए, बट ये सब अनेक उन्हीं के पत्ते हैं। मैं उनका नाम बार बार क्यों दूं, मेरी भी तो मुझे धाक जमानी है थोड़ी। ठीक है, तो कहाँ तक था मैं? श्रीमती। तो इन्होंने क्या किया देखो, आप जानते ही इन्होंने भी जब सदल बल पूरी सेना निकल रहे थे जंगल से, इन्होंने भोजन करने के पहले सोचा क्या ही अच्छा होगा, मैं बस 2-3 मिनट में पूरा करूंगा अभी, बाकी फिर कल पर शिफ्ट होगा। और कल से जो मुझे विषय चालू करना है एक्चुअली बाजारू वस्तुओं का त्याग का, कल जरूर आना। कल तो आपकी परीक्षा है। ठीक है। देखो जंगल की बात कर रहा हूं मैं, जंगल की। महापुरुषों ने जंगल में आहार दान किया है, मतलब जंगलों में उन्होंने शुद्ध भोजन किया है। आपके पास तो सभी अनुकूलता है आज। तो वज्रजंग और श्रीमती ने, आपको ख्याल में होगा इनके 100 पुत्र थे, 50 युगल हुए थे, याद आ रहा है किसी को? जिसमें से पहला युगल, ये सब रिद्धिधारी मुनि हो गए थे। पहला युगल जब रिद्धिधारी मुनि के रूप में उनके सामने आए, उन्हीं को आहार दान दिया था। ये बन गए अल्पकाल में आदिनाथ। कुलकर तो बने ही थे, ये कुलकर भी बने थे ये। खैर छोड़ो। वैसे आदिनाथ को कहा भी कुलकर जाता है, किसी विवक्षाओं में 16 कुलकर माने गए हैं। आदिनाथ और भरत को भी कुलकर मानकर बात की जाती है। तो स्वयं आदिनाथ का पूर्व भाव जो उठाते हम देखते मिथ्यात्व अवस्था में आहार दान दिया था। इसका मतलब बात फलित हुई। जो हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल होता है, मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहारे। समविभाग ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उस सीमा से विभाग करके मुनि को दिया जाता है। मुनियों के लिए अलग सा कुछ भी नहीं हुआ करता, न पहले न बाद में। अभी टाइम मिलेगा तो मैं कल थोड़ा बताऊंगा, कल देख लेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो कल चर्चा करूं मैं। कुछ प्रश्न हो? ठीक है। ओम नमः।